साल के जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय से बारिश होने के कारण तमाम पक्षियों के घरों में दाना तकरीबन खत्म हो गया था। ऐसे में नन्ही टुनटुनी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने अपने घर में जमा किए हुए थे और वो अपने घर में बहुत महफूज और मुतमईन थी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। बच्चों, तुम रोज मुझसे पूछते हो मम्मा तुम ये दाने क्यों इकट्ठे कर रही हो। अब देखा तुमने, कई दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में कम से कम इतने दाने हैं कि हम ये बारिश के दिन आसानी से गुजार सकें। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है। मैंने ये सब कुछ अपने बड़ों से सीखा है और अब तुम्हें मुझसे सीखना होगा। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मम्मा, ये कौन है इतनी बारिश में? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ कौन है। तभी टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है और वहाँ कालू कौवा होता है। मैं कौवा हूँ, आपके पास में ही बेरी के पेड़ पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, चालाक कौवे, क्या चाहते हो तुम? मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। मेरे बच्चे और बेबी भूखे हैं। ऐसे में अगर आप कुछ दाने मुझे दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा मुझ पर और मेरे खानदान पर दया करो। मम्मा, वो मजबूर है, आप इसकी मदद करो। हमारे पास तो खाना है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम यहीं रुकना सुनहरी, मैं देखती हूँ, अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हारा सब पता है, कोई मेहनत करते नहीं हो अच्छे दिनों में और जब बारिश का समय आता है तो तुम हर साल ऐसे ही मांग कर गुजारा करते हो। अभी मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो, कुछ चने के दाने ले जाओ, इससे तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। धन्यवाद, मुझ पर यह एहसान है आपका। फिर कालू कौवा कुछ दाने लेकर पास में ही अपने घोंसले में चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, कुछ दाने क्या दे दिए, मुझे सबक ही सिखाने लग गई। क्या कह रही थी? यही कि तुम काम नहीं करते, अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन गुजर जाएंगे, बारिश रुक जाएगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और वो चने के दाने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई, लेकिन आज क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और बारिश लगातार हो रही थी और फिर शाम हो गई। कालू कौवे के बच्चे फिर से खाने को कुछ मांगने लगे। आप फिर से जाइए, शायद वो फिर से हमारी मदद कर दे और कुछ और दाने दे दे। नहीं, मुझसे नहीं सुने जाते इसके भाषण। तो फिर क्या करना होगा? मेरे पास एक प्लान है। इसके घोंसले में चने के काफी सारे दाने हैं। रात को जब वो सो जाएंगे तो मैं चोरी कर लाऊंगा। हाँ, ये ठीक है, और ऐसे वो भूखी सोएगी और हम पेट भर के खाएंगे। उसके बाद कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगता है। लगता है टुनटुनी चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ, और बहुत सारे दाने लेकर ही आऊँगा। और फिर कालू कौवा धीरे से खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू को चने के दानों का तो पहले से ही पता होता है और उन लोगों के सो जाते ही कालू कौवा चने के दाने चुराने लगता है। ऐसी ही बेख्याली में कौवा जब चने के दाने चुरा रहा था तो उसकी पूंछ दिए के साथ लग जाती है और कौवे की पूंछ को आग लग जाती है और कौवा शोर मचाता है। मर गया रे, मेरी पूंछ। उसके शोर से टुनटुनी चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो जल्दी से कौवे की पूंछ को लगी आग बुझा देती है। कौवे के पास कहने को शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया फिर भी कुछ चने के दाने कालू कौवे को दे देती है। ये तुम्हारे बच्चों के लिए, और हाँ, घर जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर करवा लेना। मुझे माफ कर देना टुनटुनी, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। अब तो भगवान ने भी मेरी गलती की सजा दे दी। अब से मैं खूब मेहनत करूँगा और आगे के लिए दाने पहले से ही इकट्ठा करके रखूँगा। ठीक है कालू भाई, तुम्हें अपनी गलती मालूम हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे होंगे।
उसके बाद कालू कौवा दाना लेकर वहाँ से चला जाता है और सुंदरी कौवी को भी सारी बात बताता है। तभी बारिश रुक जाती है और कालू कौवा सुंदरी दाने की तलाश में लग जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। देखो मम्मा, कालू अंकल और सुंदरी आंटी अब दाना लेने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ मेरी बच्ची, उसे सबक जो मिल गया है, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।